मैं सुनीता एस बरवाल चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और कोशिश करके वीडियो एंड तक देखें जिससे आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ ग्रैनी स्क्वायर्स को आधा जोड़ा आधा नहीं जोड़ा है। तो आज हम ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ मैं ग्रैनी स्क्वायर कुशन कवर। ये मेरा थर्ड टाइप ऑफ कुशन कवर मैं आपको बता रही हूँ। जैसे से थर्ड टाइप, दो पहले बता चुकी हैं अलग अलग तरह से। तो इसमें ये ग्रैनी स्क्वायर जो है वो मैं इस ट्यूटोरियल में नहीं बताऊंगी। इस ग्रैनी स्क्वायर का ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है, ये जो ग्रैनी स्क्वायर है, ठीक है, ये ग्रैनी स्क्वायर है, इसको बोलते हैं सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर। दो मैंने कलर सनफ्लावर के यूज़ नहीं किए, लेकिन जो मैंने सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर का ट्यूटोरियल बनाया है उसमें मैंने कलर्स वही यूज़ किए हैं जो सनफ्लावर के होते हैं। एंड उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो ये तो हो गया ग्रैनी स्क्वायर, तो वो आप मेरा लिंक में चेक कर सकते हैं कैसे बनाया। अब ये कुशन कवर मैंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। इसमें 4 इंटू 4 16, यस। तो ये मैंने ये क्या किया है, ये सारे ऐसे वर्टिकल में, अब ये ग्रैनी स्क्वायर्स को हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। ये टोटल पीसेस जो ग्रैनी स्क्वायर के हमने बनाए हैं 16 and 16 is 32 and 4 36 नंबर आपने ग्रैनी स्क्वायर्स जो हैं 36 ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने हैं। जो हमारे नॉर्मल कुशन होते हैं उसके साइज का मैं बना रही हूँ। 36 कैसे, एक साइड पे कुशन की एक साइड में 16 स्क्वायर्स आएंगे, उसकी बैक दूसरी साइड पे 16 स्क्वायर्स आएंगे और 4 स्क्वायर्स एक्स्ट्रा बनाने हैं वो कुशन कवर के बंद करने के लिए। उसका जो क्लोजर होगा जिस तरफ, उस तरफ के लिए, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ आएगा। तो टोटल 36 स्क्वायर्स बना के उसके बाद हम ऐसे उसको ज्वाइन करेंगे। पहले हम जब भी ज्वाइन करते हैं ऐसे वर्टिकल ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने ज्वाइन करके रखी हुई है 3 रोज ऑफ ग्रैनी स्क्वायर्स। ये हम एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये टोटल 36 स्क्वायर्स, मतलब 1 2 3 और यहाँ पर एक रो और आ जाएगी, यानी कि 4 रोज, 1 2 3 4, ये 4 रोज हमने ज्वाइन करनी है टोटल 36 स्क्वायर्स की। पहले वर्टिकल जाएंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाली, अब जो 4th रो है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अब ये हमने, आप ये मान लीजिए कि हम पहला ग्रैनी स्क्वायर ही ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि पहला हमने यहाँ से शुरू किया, फिर दूसरा वहाँ जोड़ लिया, तीसरा जोड़ लिया, ऐसे करते करते ये 2 कर लिए। तो ये लास्ट रो में मैं आपको बता देती हूँ करके। इसके लिए मैंने जो वूल यूज़ की है फ्रेंड्स, वो है ड्रॉपिल वर्धमान की ड्रॉपिल वूल है, वो यूज़ की है। और आप भी अगर ड्रॉपिल ही यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो हुक साइज भी मैंने जो लिया है दैट इज़ 4 mm का हुक साइज है और ड्रॉपिल की वूल है, ठीक है। चलो, अब हमने क्या करना है ज्वाइन करने के लिए, ये ऐसे, ये जो ग्रैनी स्क्वायर्स हैं इसको हमने, ये बैक साइड हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं। ये जो बैक साइड है हमने क्या करना है, ऐसे वर्टिकल ज्वाइन करना है। ऐसे हम दोनों की बैक साइड ऐसे ले लेंगे और कहाँ से शुरू करेंगे, ये जो कॉर्नर होता है ग्रैनी स्क्वायर का, जो ये कॉर्नर होता है, कॉर्नर से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे हमने ये वूल को ले आए और
ये हमने यहाँ पर लंबा स्ट्रैंड छोड़ना है वीव इन करने के लिए, और ये हमने यहाँ पर टाई कर लिया, डबल नॉट लगा ली है टू सिक्योर इट। अब हमने ज्वाइन करना शुरू करना है। ज्वाइन कैसे करना है, पहले हमने यहाँ से ले लिया इसको, ठीक है, ऐसे एक चेन ले ली, उसके बाद दोबारा से इस कॉर्नर के अंदर गए, यार्न लिया और सिंगल क्रोशे कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, ये नेक्स्ट स्टिच है, इस स्टिच के बैक लूप में जाएंगे, ठीक है। ऊपर बैक लूप में जाके जो दूसरा ग्रैनी स्क्वायर है उसका ये स्टिच है, इस स्टिच का भी बैक लूप लेंगे, ठीक है, और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर सेकंड स्टिच के भी बैक लूप में जाएंगे और पीछे भी उसके भी बैक लूप में जाएंगे, ठीक है, और ये हमने लिया और सिंगल क्रोशे कर लिया, ठीक है। फिर से थर्ड स्टिच के बैक लूप में गए और यहाँ पे गए और ये लेकर हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। अब यहाँ पे ये वन चेन स्पेस आ गया, वन चेन स्पेस में हम ऐसे ही अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये फिर से 3 का क्लस्टर आ गया, इसमें फर्स्ट स्टिच ये है, उसके ऊपर हम ये गए, इसके बैक लूप में चले गए, स्टिच के पीछे वाले का भी हमने बैक लूप ले लिया और ये ऐसे करके सिंगल क्रोशे कर लिया। नेक्स्ट स्टिच के फिर बैक लूप में गए, फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में गए और ये हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, और फिर से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में गए और पीछे वाले में भी हम बैक लूप में गए और सिंगल क्रोशे कर लिया। फिर चेन 1 स्पेस में गए और सिंगल क्रोशे कर लिया। बैक लूप आपको समझ आ गया ना फ्रेंड्स, बैक लूप कौन सा होता है। जैसे अब ये ग्रैनी स्क्वायर है, ठीक है, और जैसे मैं आपको ये ग्रैनी स्क्वायर दिखा देती हूँ। ये ग्रैनी स्क्वायर है, ये एक स्टिच है, ठीक है, ये एक हमारा ये एक स्टिच है, इसके ऊपर यहाँ पे प्रॉपर वी बनता है। तो जो ये राइट साइड है, जो बैक साइड पे लूप होता है, इसको हम कहते हैं बैक लूप, ठीक है। ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है, और यही अगर दूसरी साइड पे होगा तो बैक लूप कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये रॉन्ग साइड है ना, तो ये, तो आपको समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा और मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। आपसे मैं दोबारा से मिलती हूँ फ्रेंड्स, लेट मी फिनिश दिस। तो फ्रेंड्स आई एम बैक। ये हमने ये ज्वाइन कर लिया एक स्क्वायर, आपको सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेट मी पैक दिस अप, जगह एक फोकस इतना नहीं है, लेट मी शिफ्ट द कैमरा लिटिल बिट। ये देखिए, ये मैंने ये ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, अब उसके बाद ये सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि मैं आपको ज्वाइन करना शुरू से सिखा रही हूँ। मतलब अभी मैंने ये 2 स्क्वायर ज्वाइन किए हैं, तो आपने सोचना है कि आपके 2 फर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप 2 फर्स्ट यहाँ से पकड़ के और ज्वाइन करना शुरू करेंगे, अपवर्ड्स आप जाएंगे ज्वाइन करते हुए, तो ये बिल्कुल मैं वैसे ही बता रही हूँ। मैंने थोड़ा बना के इसलिए रखा है जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अच्छा,
अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे यहाँ पर लास्ट में मैं आ गई हूँ एंड में, तो एंड पे आकर यहाँ पे कॉर्नर में हम गए और एक सिंगल क्रोशे कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर को यहाँ पर ज्वाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर को अब हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए हमने क्या करना है, अब हम इस ग्रैनी स्क्वायर को इसके साथ ऐसे ले लेंगे, रॉन्ग साइड्स फेसिंग ईच अदर, और ऐसे ऐसे हमने कॉर्नर्स में जाना है। यहाँ पर ये कॉर्नर में गए, ऐसे हमने यार्न ले लिया और ये हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। ठीक है, और उसके बाद एक सिंगल क्रोशे और कर लेंगे। उसके बाद फिर बिल्कुल जैसे ग्रैनी स्क्वायर अभी मैंने ज्वाइन करना सिखाया था, फर्स्ट स्टिच का बैक लूप ले लिया, पीछे वाले स्क्वायर का भी बैक लूप ले लिया और सिंगल क्रोशे कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टिच का बैक लूप ले लिया, नेक्स्ट स्टिच का बैक लूप ले लिया और सिंगल क्रोशे कर लिया। दिस इज लाइक वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, ग्रैनी स्क्वायर ज्वाइन करना सिखा रही हूँ। बैक लूप ले लिया, बैक लूप ले लिया और ऐसे हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। उसके बाद चेन 1 स्पेस आ गई। ठीक है, तो ये हमने, ये देखिए ये जॉइंट है, ये जो मैंने यहाँ पे जॉइंट जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे ये बताया था, ये कितना नीट आया। तो ये अब मैं ऐसे करती हूँ, बाकी के जितने भी स्क्वायर्स हैं वर्टिकल जॉइनिंग करके फिर मैं आपको हॉरिजॉन्टल जॉइनिंग सिखाती हूँ। ठीक है, तो ये वर्टिकल जॉइन करके देन आई विल मीट यू आफ्टर जॉइनिंग वर्टिकली। तो फ्रेंड्स ये वर्टिकल ये मैंने ज्वाइन कर लिया है वर्टिकली सारे पीसेस। तो ये ज्वाइन करने के बाद हमारा ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो टोटल मैंने बताए थे आपको, ये देखिए ये सारा हमने ज्वाइन करके, ये देखिए ये है ना, तो ये सारा ज्वाइन करने वर्टिकली हमने ज्वाइन कर लिया है सारे स्क्वायर्स, और सारे स्क्वायर्स हैं 36, 16 फ्रंट के कुशन के फ्रंट के, 16 बैक के, और 4 एक्स्ट्रा है। वो जब मैं कुशन बनाऊंगी आपको पता लगेगा, वो कुशन को बटन करने के लिए 4 अलग से एक बनेगी, पूरी पट्टी बनेगी वो। अच्छा, अब हमने हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल ज्वाइन करना है। ये हमने पहले वर्टिकल ज्वाइन किया था, अब हम हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, फिर उसके बाद सारा मैं ऑफ कैमरा ज्वाइन करके फिर आपको आगे बताऊंगी हमने क्या करना है। तो ये एक तरह से हम एक रेक्टेंगुलर पीस रेडी कर रहे हैं। ये रेक्टेंगल है ना, ये जैसे यहाँ से वहां तक पूरा रेक्टेंगल है ये, मतलब एक रो में 9 पीसेस हैं। ये एक रो में 9 पीसेस हैं, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है। तो ये एक रेक्टेंगल है जो हम ज्वाइन करके रेडी कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए इस रो को हमने ऐसे कर लेना है। ठीक है, इस रो को ऐसे पकड़ के इस कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर है इसमें हम हुक इंसर्ट कर देंगे, और ये हमने ले लिया अपना थ्रेड, और यहाँ पे हम डबल नॉट कर देंगे टू बिगिन दिस कलर। आपने जैसे ज्वाइन करना है आप अपने तरीके से कीजिए, मैं इसी तरीके से करती हूँ। इस तरीके से करना है, इस तरीके से कीजिए, बस बहुत इजी है। जैसे हमने वर्टिकल ज्वाइनिंग का तरीका था, तरीका वही रहेगा, मैं वैसे ही आपको ज्वाइन करना बता रही हूँ। अब ये हमने
पहले एक चेन कर लिया और फिर उसके बाद इसी कॉर्नर में हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। उसके बाद फिर वही बैक लूप्स में जाएंगे। ठीक है, ये बैक लूप में गए, ये बैक लूप में गए और सिंगल क्रोशे, फिर से बैक लूप में गए, फिर से बैक लूप में गए, सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड स्टिच के बैक लूप में गए और दूसरे पीस के भी बैक लूप में गए और ये कर लिया। फिर चेन वन स्पेस, ये चेन वन स्पेस है और ये चेन वन स्पेस है, उसमें जाके फिर से हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। तो ये देखो, ये फ्रेंड्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जॉइन शुरू हो गया। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करती हूँ। यहाँ ज्वाइन करके आपसे मैं यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर कॉर्नर है और ये इंटरसेक्शन है। अब आप इंटरसेक्शन का ही मुझे बताना था, बाकी सब तो कॉमन ही है, सारी ज्वाइनिंग कॉमन है, सिर्फ इंटरसेक्शंस का हमें देखना होता है कि हमने कैसे ज्वाइन करना है। अब मैं यहाँ पे ये कॉर्नर के पास आ गई हूँ। अब पहले इस कॉर्नर के अंदर जाके हम सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद चेन वन करके और ये जो दो पीसेस हैं नेक्स्ट, उसके कॉर्नर में ये हम आ गए और ये हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन में ज्वाइन कर लिया। ये देखिए, है ना, यहाँ कॉर्नर में पहले इस कॉर्नर में ज्वाइन किया, सिंगल क्रोशे किया, फिर यहाँ पे वन चेन वन करके सीधा कहाँ गए, ये दोनों जो दोनों जो पीसेस हैं इनके इस कॉर्नर में आके हमने एक सिंगल क्रोशे करके यहाँ से हमने कंटिन्यूएशन कर ली। अब आगे हमने क्या करना है, सेम इसी तरह से ज्वाइन करना है जैसे मैंने बताया, ज्वाइनिंग का मेथड सेम है। उसी मेथड से यहाँ ज्वाइन करके इंटरसेक्शन पे फिर वही करना है। यहाँ पे आए इंटरसेक्शन में, ये कॉर्नर में आके यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर इसको जंप करने के लिए यहाँ पे एक चेन वन आ जाएगी। चेन वन के बाद सीधा फिर अगले दो पीसेस के कॉर्नर में घुस के फिर से एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, तो वो इंटरसेक्शन हमारा प्रॉपर हो जाएगा, नीट हो जाएगा। ये देख